सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपके साथ गुजरात में जो दो टीम्स अहमदाबाद और सूरत गई हैं उनका फीडबैक साझा करूंगी। सूरत में आईएमसीटी ने पाया कि प्रशासन आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके केसेस की पहचान और ट्रैकिंग कर रही है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का डेटा, डोर टू डोर सर्वे, एक्टिव सर्वेलेंस, जेमिनी मोबाइल ऐप इत्यादि का डेटा जीआईएस मैप पर प्लॉट करके इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर रही है, जिससे कि आगे की कार्यवाही तय कर सके। आईएमसीटी ने पाया कि प्रशासन एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि कोविड प्लस केसेस की पहचान आरंभिक चरण ही में हो जाए। आईएमसीटी ने हॉस्पिटल्स, कंटेनमेंट जोन्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज इत्यादि का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि अधिकांशतः लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। पुलिस नाकाबंदी और पिकेट्स के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स और सीसीटीवी का भी प्रयोग कर रही है, जिससे कि लॉकडाउन का अनुपालन हो। परंतु कुछ अंदरूनी गलियों में लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जो हमारी आईएमसीटी अहमदाबाद गई है, उसने वहां पे हॉस्पिटल का, केयर सेंटर का, ब्लड डोनेशन कैंप का, शेल्टर होम्स का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इत्यादि का दौरा किया है। उन्होंने जो हाईवेज पर चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं और जो क्वारंटाइन क्लस्टर्स के एंट्री पॉइंट्स हैं, उनका भी मुआयना किया। उन्होंने पाया कि क्वारंटाइन क्लस्टर्स के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उसमें पुलिस और मेडिकल टीम्स की जॉइंट व्यवस्था है। टीम ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ भी विचार विमर्श किया। सिविल हॉस्पिटल के विजिट के दौरान उन्होंने पेशेंट्स के रिश्तेदारों के साथ बातचीत की। अस्पताल की सुविधाएं संतोषजनक पाई गई। मरीजों के रिश्तेदारों ने भी उन्हें बताया कि वे सुविधाओं से संतुष्ट हैं। उन्होंने केयर सेंटर का भी दौरा किया और पाया कि वहां पे पर्याप्त क्षमता है और जिन मरीजों में कोविड के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आवश्यकता पड़ने पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाने की उनके पास अच्छी व्यवस्था है। टीम ने पाया कि जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन हो रहा है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की सहायता लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना करे, जहां उपकरणों की कोविड टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। पिछले एक दिन में अगर हम देखें तो देश में 1543 नए केसेज आए हैं, जिससे कि हमारे टोटल कंफर्म केसेज की संख्या अब 29,435 हो चुकी है। और अगर हम देखें कि जो हमारे केस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, तो उनकी संख्या 21,632 है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि 2 जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उनके 18 ऑटोनोमस बॉडीज और साथ में उनसे संबंधित पीएसयूज के डायरेक्टर्स के साथ रिसर्च के बारे में समीक्षा की। उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स, रियल टाइम पीसीआर बेस्ड डिटेक्शन किट्स और कोविड-19 के लिए वैक्सीन के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा। आज मैं आप सब लोगों को एक मुख्य विषय के बारे में भी अवगत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मेंशन about the plasma therapy for COVID-19 which has been talked about of late. इस पर काफी चर्चा हो रही है। In this regard, let me clarify that ICMR has already stated very clearly that currently there are no approved therapy for COVID-19 including plasma therapy. मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि COVID-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है। And plasma therapy is one of the therapy which is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है।
आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। आईसीएमआर की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इस संबंध में आईसीएमआर ने डिटेल्ड गाइडलाइंस पहले से ही जारी भी की हुई हैं। एक पॉजिटिव न्यूज ये भी लाना चाहूंगा कि अगर हम दुनिया के 20 देश जहां पर कि अब तक मैक्सिमम केसेस डब्ल्यूएचओ के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक आए हैं, उनको अगर हम नोट करें तो उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या करीब हमारे देश की जनसंख्या के बराबर होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम कई देशों के समान हमारे देशों की जनसंख्या है। और कल का अगर हम डब्ल्यूएचओ का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर हम उन 20 देशों में आए हुए कंफर्म केसेस की संख्या लें और अपने देश की कंफर्म केसेस की संख्या लें तो हम पाते हैं कि इंडिया में उन देशों के मुकाबले 1/84, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे 84 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से अगर हम डेथ की संख्या भी देखें तो हम पाते हैं कि इन 20 देशों में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई है उससे इंडिया में 1/200 टाइम्स, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई है उससे 200 गुना डेथ ज्यादा रिपोर्ट हुई है। यूं तो ये हम सबको पता है कि हमारे लिए, देश के लिए हर केस, हर डेथ दुखद है, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो उसके पीछे मुख्य एफर्ट देश के लेवल पर की गई प्रोएक्टिव, प्रिएम्प्टिव और ग्रेडेड अप्रोच है। और देश का हर लेवल पर जो सिपाही के रूप में हमारे स्टेट के साथ जो कोऑर्डिनेशन रहा है वह एक बहुत एफर्ट है। और उससे भी सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं हमारे देश के वो नागरिक जो लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और वह फ्रंटलाइन वर्कर्स जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की देखभाल कर रहे हैं।